नमस्कार, मैं आकाश और आप देखना शुरू कर दी है आवाज इंडिया न्यूज। 70 से 75 लाख की लागत से बनने वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरियो का कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। अब इस भ्रष्टाचार में पानी डालने के लिए, पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ठेकेदार और इंजीनियर और एसडीओ के द्वारा दोबारा मरम्मत का कार्यवाही करवाया जा रहा है। लेकिन देखने की बात यह है कि शासन के पैसे का दुरुपयोग कब तक होगा और इस शासन के पैसे के दुरुपयोग से कौन कौन अपनी पाकिट भरना चाहता है। पहले मैं आपको सबसे पहले कैमरामैन को बोलूंगा कि दिखाएं आयुष्मान भारत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरियो, विकास खंड राजपुर और जिला बलरामपुर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा यही के अधिकारी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी को एक कागज दिया था जिसमें 10 बिंदुओं पे शिकायत थी। शिकायत उसकी थी जिस ठेकेदार ने 70 से 75 लाख की लागत से इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बनवाया। लेकिन अभी इसकी स्थिति मात्र 6 से 8 महीने में जर्जर होने की कगार में है। पहले तो मैं आपको बोलूंगा कैमरामैन को दिखाएं कि किस तरीके से ये 70 से 75 लाख की लागत से बनने वाला बिल्डिंग में ऊपर में बीम में दरार आ गया है। उसके बाद मैं बारी बारी यहाँ की भ्रष्टाचार को दिखाऊंगा किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। सीपेज का बड़ा समस्या आ रहा है यहाँ पे, जिसको लेकर कई बार यहाँ के डॉक्टरों के द्वारा शिकायत किया गया। उसके बाद भी हाथ पे हाथ थामे बैठे हैं आला अधिकारी। आप देख सकते हैं मैं प्रसव कक्ष में हूँ, 13 नंबर रूम है और 13 नंबर रूम की ऐसी स्थिति बना दी गई है जिसका कोई बात ही नहीं, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। मैं दिखाऊंगा पानी का रिसाव किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये प्रसव कक्ष का ये वही रूम है जिस रूम में छत का पानी सीपेज हो रहा है। और आप देख सकते हैं, मेरे ऊपर कैमरामैन को बोलूंगा पास में आकर इसको दिखाए किस तरीके से दरार पड़ चुका है ऊपर। पूरी तरीके से लापरवाही तरीके से कार्य किया गया है। और ये भी बोलूंगा कि यहाँ पे सीपेज को दिखाएं किस तरीके से सीपेज आ रहा है। ये पूरा सीपेज की वजह से भीग चुका है, यहाँ से पूरा पानी निकल रहा है। और मैं ये दिखा दूं कि आप इधर भी देख सकते हैं किस तरीके से दीवार से सीपेज आ रहा है। 70 से 75 लाख की लागत से बनने वाले उस स्वास्थ्य केंद्र क्यों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, ये ना ही एसडीओ के दिमाग में चल रहा है या फिर किसी और के दिमाग में नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं सरदर्द बन चुका है ये उप स्वास्थ्य केंद्र। इस उप स्वास्थ्य केंद्र से गांव के सैकड़ों लोगों का इलाज होता है और यही उप स्वास्थ्य केंद्र को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है। आज धूप किया है, मौसम काफी अच्छा है, उसके बाद भी छत का पानी कैसे रिसाव हो रहा है मैं आपको बारी बारी दिखा रहा हूं। और उसके बाद अब छत पे ले चलूंगा। इस भ्रष्टाचार को ढकने के लिए किस तरीके से छुपाया, दोबारा उस पे सीमेंट और बालू का लेप लगाकर उसे ढका जा रहा है कि रिसाव ना हो। अब मैं आपको छत पे आ चुका हूं और मैं दिखाने जा रहा हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले आप ये देख सकते हैं जो बना हुआ है ये छत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, इसे 3 दिन में ढाला गया है। और 3 दिन में कैसे ढाला गया है, पहले एक बारी में इस तरह पर ढाला गया, दूसरे दिन इस यहाँ से यहाँ तक ढाला गया और तीसरे दिन उधर ढाला गया। लेकिन देखने की बात यह है इसके बाद भी शिकायत के बाद जब कार्यवाही की बात आई तो अधिकारी अपना हाथ पैर मोड़ के रखे हुए हैं। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं ये कि आखिरकार इस 8 से 9 महीने में ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि इसका दोबारा जब यहाँ का काम कंप्लीट हो गया 8 महीने के बाद 6 महीने के बाद जब शिकायत गया उच्च अधिकारी के पास, शिकायत किया गया था, इस बताया गया कि जो बिल्डिंग बना गया है 70 से 75 लाख की लागत से, उस बिल्डिंग में सीपेज हो रहा है और भी बहुत सारे शिकायत पहुंचने लगे, जो कि 10 बिंदु में पूरी शिकायत से यहाँ के डॉक्टरों के द्वारा शिकायत किया गया था। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोबारा 7 से 8 महीने में क्या जरूरत पड़ गया कि इस बिल्डिंग को दोबारा साक्ष्य छुपाने के लिए अब ढका जा रहा है। लेकिन ये क्या काम हो रहा है ये तो शायद मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि छत ढलवाने के बाद दोबारा क्यों किया जा रहा है इस तरीके से काम। आपका नाम बताएंगे? मेरे को लंबू बोलते हैं। लंबू बोलते हैं। क्या काम हो रहा है अभी यहाँ पे? ये वायरिंग को ढह रहा है, जहाँ पे जो छत का डैमेज होता है या फिर गड्ढा हो जाता है जिसको पानी निकालने के लिए किया जाता है। अच्छा, ये कौन ठेकेदार के द्वारा काम हो रहा है? रिंकू ठेकेदार थे। कहाँ के? अंबिकापुर के हैं। अंबिकापुर के जी। तो कितने महीने पहले बिल्डिंग बना था? ये तो नहीं मालूम सर, हम एक दिन के बैच में आते हैं, 1 दिन 2 दिन काम करते हैं। अभी क्या क्या काम कर चुके हैं यहाँ पे?
यहाँ पे हम पहला बार आया हूँ। अच्छा, पहला बार आए हैं। अंबिकापुर में पूरा काम किया आप हूँ। क्या बताइए क्या काम हो रहा है? वायरिंग कोड इसको इस वायरिंग कोड बोलते हैं। हाँ, वायरिंग कोड 6 mm या 10 mm गिट्टी, बालू, सीमेंट करके प्लान किया जाता है। अच्छा, जिससे सीपेज ना हो। हाँ, सीपेज ना हो, पानी ना रुके। और ये बताइए ये कूड़ा क्यों गया साइड में? ये पकड़ने के लिए। क्यों? वो जो हम वायरिंग कोड कर रहे हैं वो आगे इसमें पकड़ेगा। अच्छा, जो वायरिंग कोड करे ये पकड़ेगा और सीपेज नहीं होगा। हाँ, वो तो जॉइंट पकड़ने के लिए। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं आप लोग? मेरे को 8-10 साल हो गया है। 8-10 साल हो गए। नहीं, जी। यहाँ पे कब से काम? यहाँ तो आज आया हूँ आज पहली से बार। काम कर। देखिए, ये अपने खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि वायरिंग कोड किया जा रहा है। इस वायरिंग कोड में जो इस छत से पानी सीपेज होता है, इस छत से पानी जो रिसाव होकर रूम में जा रहा है, जैसा मैंने आपको दिखाया, उसको रोकने के लिए ये ड्रेसिंग कोड का कार्य कर रहे हैं। पर इस ड्रेसिंग कोड जो किया जा रहा है ये भी गर्मी के समय में पूरी तरीके से फट जाएगा और इनका जो काम है वो फेल हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि ड्रेसिंग कोड किया जा रहा है, कितने मसाला क्वांटिटीज किया जा रहा है और कितना बालू कितना सीमेंट डाला जा रहा है, ये तो यहाँ के कर्मचारी बताएंगे, उससे मैं दोबारा फिर बात करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि साइट को छुपाने के लिए किस हद तक ठेकेदार, इंजीनियर और एसडीओ जाते हैं। मैं बलरामपुर कलेक्टर से यह अनुरोध करूंगा कि आपके पास जो शिकायत दिया गया प्रार्थिया के द्वारा, उस प्रार्थी की शिकायत पे जल्द कार्रवाई करे और जितने सम्मिलित हैं इस घोटाले में 75 लाख की बिल्डिंग को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने में, सबके ऊपर जेल भेजने का कार्रवाई करे। लेकिन बात यहाँ तक ही खत्म नहीं होता है, आगे भी ये बताना चाहूंगा कि काम हो तो रहा है पर मसाला क्वांटिटी क्या बनाया जा रहा है और किस मसाला क्वांटिटी से काम हो रहा है। मैं आपसे दोबारा बात करना चाहूंगा, मसाला क्वांटिटी क्या है यहाँ पे? सिंपल जैसे जनरली भाषा में बोलते हैं, सीमेंट 4 तगाड़ी, 8 तगाड़ी बालू, 14 तगाड़ी 6 mm गिट्टी, इसको मिक्स करके डाला जाता है। ये टिकेगा? हाँ सर, इसी से तो होता है। या गर्मी में फट जाएगा ये? जी, इसको हम लोग जैसे कर लिए, उसके बाद इसमें वायरिंग नहीं किया ना तो फटेगा। हम चाहे 1 फीट डालें चाहे 5 फीट, इसमें तो मतलब पानी से नहीं पकाएंगे तो ये फट ही जाएगा। देखिए, अगर ये नहीं पकेगा तो फट जाएगा, लेकिन इससे पहले बिल्डिंग की स्थिति इतनी गंदी हो चुकी थी जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन मैं इस खबर में पूरी तरीके से दिखाऊंगा कि इस बिल्डिंग के कार्य के लिए, इस बिल्डिंग को मरम्मत के लिए किस तरीके से दोबारा दारकोड का कार्य किया जा रहा है। लेकिन अब मैं जो मुख्य चीज दिखाना चाहूंगा आपको, जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले कहने की बात यह है कि यहाँ पे हत्ता निर्माण किया गया था। उस हत्थे को दिखाऊंगा मैं, किस तरीके से हत्ता जो निर्माण किया गया था। आप देख सकते हैं ये वही बिल्डिंग है जो 7 महीने पहले बना है और इस बिल्डिंग की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले जो बाउंड्री जब इसमें हुआ था उस बाउंड्री के कार्य को भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के भेंट ये बिल्डिंग चढ़ चुका है। आप देख सकते हैं ये जो फट रहा है ये बीम है, आप इसको देख सकते हैं 7 से 8 महीने का बिल्डिंग है और इतना दरार कैसे इस बिल्डिंग में। शिकायत के बाद आज भी अधिकारी हाथ पे हाथ रखे हैं और पूरे साक्ष्य को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे दोबारा मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। और किसके आदेश से मरम्मत किया जा रहा है? 7 महीने में ऐसा क्या आदेश है इस बिल्डिंग को मरम्मत किया जा रहा है? शिकायत के अधिकारी को कागज दिया गया था, उसके बाद भी अधिकारी नहीं सुन पा रहे हैं। नमस्कार, मैं आकाश और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज, कैमरामैन अंशु कश्यप के साथ।